दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम थानवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे जो राजस्थान के संबंध में होने वाला है। और थानवेट के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जामों में आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो थानवेट के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित पूछे गए हैं। जैसे लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस वालों का, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि जो जैसलमेर है वो थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन दिए हुए थे, यानी जैसलमेर के बारे में पूछा गया था, यानी जो जैसलमेर जिला है वो थानवेट के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ था EAD, बी नंबर ऑप्शन CAW, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ था DBW और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ था DAW। अब इस क्वेश्चन को हल आप तभी कर सकते हैं जब आपने थानवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये थानवेट का जलवायु वर्गीकरण है वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि थानवेट ने राजस्थान की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया तो उसका आधार क्या बनाया और कितने भागों में थानवेट ने बांटा राजस्थान की जलवायु को। और उस जलवायु प्रदेश यानी जो थानवेट ने 4 जलवायु प्रदेश बताए थे राजस्थान के, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं सभी हम बात करने वाले हैं। और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर थानवेट के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपका वो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, आप उसको अवश्य ही करके आएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा थानवेट की जो जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान के संबंध में उसका आधार क्या है। ठीक है, जैसे हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं राजस्थान के संबंध में, तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया तो उसका आधार क्या रखा था, वनस्पति रखा था। ठीक है, यानी वनस्पति के आधार पर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। इसी प्रकार थानवेट के द्वारा जो आधार माना गया था राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण थानवेट के द्वारा किया गया था उसका आधार माना गया था वो था वनस्पति के साथ वर्षा और वर्षा के साथ साथ वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये थानवेट के आधार थे जब थानवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। और इस यानी वनस्पति वर्षा वाष्पीकरण के आधार पर थानवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु भागों में बांटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थानवेट ने राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा, तो कितने जलवायु भागों में बांटा, तो 4। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से हैं और इनके नाम क्या क्या हैं और इन जलवायु जो प्रदेश है या भाग है उनमें कौन कौन से राजस्थान के जिले आते हैं वो सभी हम बात करते हैं मैप के माध्यम से। अब देखिएगा यहाँ पे मैं राजस्थान का मैप बना लेता हूँ। ये राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, ये आपका राजस्थान का मैप है। इसमें आप देखेंगे कि जो इधर ये जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर और जोधपुर वाला जो क्षेत्र है इसको थानवेट ने एक जलवायु भाग माना और इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया EAD। ठीक है, अब EAD में कितने जिले राजस्थान के आते हैं, तो इधर बीकानेर, इधर जैसलमेर, इसके बाद में यहाँ पे जोधपुर और नीचे बाड़मेर। तो अब आप याद रखिएगा जो EAD है इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश। ठीक है, और अब आप जान गए होंगे कि जैसलमेर है वो थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो EAD में आता है। ठीक है, EAD में जैसलमेर के साथ साथ बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर भी आते हैं। ठीक है, और इसका जो वर्षा है यानी इस रीजन में, इस क्षेत्र में, इस जलवायु खंड में या जलवायु प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, तो थानवेट ने बताया 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका EAD
इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो ये एरिया है, ठीक है, इसको थानवेट ने क्या बताया, BW यानी DBW, क्या बताया, DBW, यानी इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, यानी DBW में कौन कौन से जिले आते हैं, तो लगभग बीकानेर संभाग, यानी यहाँ पे गंगानगर है, यहाँ पे हनुमानगढ़ है, यहाँ पे बीकानेर है। अब बीकानेर EAD में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये DBW में आता है। इधर चूरू, तो बीकानेर संभाग है, उसमें किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो DBW में आता है, ठीक है। अब देखिएगा जो ये जलवायु प्रदेश है, इनके प्रत्येक जलवायु प्रदेश के एक एक प्रतिनिधि जिले हैं। जैसे ये हमने पढ़ा EAD, जिसे हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। याद रखिएगा ये इसका प्रतिनिधि जिला है, यानी इसका प्रतिनिधि कर रहा है। इसी प्रकार जो DBW, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित जलवायु प्रदेश, मिश्रित जलवायु प्रदेश, ठीक है, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो ये है बीकानेर, ठीक है। यानी DBW या जिसको हम बोलते हैं मिश्रित जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो ये है बीकानेर, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर संभाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, DBW। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर आप देखेंगे कोटा, झालावाड़, बारा, ठीक है, और माउंट आबू, ये जो जिले हैं, और माउंट आबू, ये सारे किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो CAW, जिसे हम बोलते हैं शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब याद रखिएगा कि CAW में, या फिर हम कह सकते हैं कि शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा और माउंट आबू, ठीक है। और वैसे बात करें, ये जो बच गया, यानी ये जो और जो जिले बच गए, जैसे हम बात करें जयपुर की, जैसे हम बात करें अजमेर की, नागौर की, इधर हम बात करें पाली की, राजसमंद की, भीलवाड़ा की, टोंक की, बूंदी की, इधर अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये सारे हैं वो किस में आते हैं, तो ये आते हैं DAW में, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा थानवेट का जलवायु वर्गीकरण है। इसको हम बोलते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब देखिएगा आप, इसका प्रतिनिधि यानी EAD का प्रतिनिधि जो जिला कौन सा है, जैसलमेर, और DBW का कौन सा है, बीकानेर। इसी प्रकार जो DAW है, इसका प्रतिनिधि है वो आपका है अजमेर, ठीक है। अजमेर है वो DAW का जो जलवायु भाग या खंड जलवायु प्रदेश थानवेट ने बताया, उसका प्रतिनिधि जो जिला है वो थानवेट ने किसको माना, अजमेर को। इसी प्रकार जो ये CAW है, इसका प्रतिनिधि माना डूंगरपुर को, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा थानवेट ने साथ साथ में ये वर्षा वाली मात्रा भी बताई, यानी कितनी सेंटीमीटर किस जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। तो EAD, जिसे हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश, उसमें वर्षा होती है 10 से 15, और जो DBW है इसमें होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो ये DAW है, इसमें होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, और ये CAW है, इसमें 80 से 110 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो माउंट आबू रीजन है ये CAW के अंतर्गत आता है, और बाकी जो सिरोही रह गया वो आपका किसके अंतर्गत आता है, DAW के अंतर्गत। तो ये था थानवेट का जलवायु वर्गीकरण। अब एग्जाम में पूछा गया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर किस जलवायु, थानवेट के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो वो किस में आते हैं, DBW में आते हैं। तो ये था थानवेट का जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान के संबंध में थानवेट ने आधार माना वनस्पति वर्षा वाष्पीकरण को, और 4 जलवायु भागों में बांटा राजस्थान को।
जिसमें पहला EAD जिसे हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आते हैं। इसका प्रतिनिधि जो जिला है वो जैसलमेर है। यहाँ पे वर्षा होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो दूसरा DBW, उसमें बीकानेर संभाग आता है, यानी बीकानेर संभाग के 4 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। इसमें वर्षा होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और इसको हम बोलते हैं मिश्रित जलवायु प्रदेश। इसके बाद में जो CAW, यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपका माउंट आबू, ये CAW में आते हैं। इसको हम बोलते हैं शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा होती है 80 से 110 सेंटीमीटर और इसका प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। उसके बाद में देखिएगा आता है DAW, जिसका प्रतिनिधि जिला अजमेर है। यहाँ पे वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य और इसका नाम है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, और लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपका ये DAW है वो बड़ा है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये था थानवेट का जलवायु वर्गीकरण। अगले वीडियो में हम त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।